कतर में 8 पूर्व कतर के अंदर गिरफ्तार कतर में काम करने वाले detained in Qatar have been speak in Qatari custody received पहले अभिनंदन और अब 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों का कतर की एक अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा के बावजूद वापस सही सलामत अपने देश यानी कि भारत आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। लेकिन जिस देश में इतनी मजबूत सरकार हो तो वहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दरअसल पूरा वाक्य ये था कि 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक कतर के दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम करते थे, जो कि डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है या कहें डील करती है। हुआ यूं कि 30 अगस्त 2022 को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन 8 को, जिनके नाम कैप्टन नवजोत सिंह गिल, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, पुणेंदु तिवारी, सुगनाकर पकाला, संजीव गुप्ता और सेलर रागेश, इन 8 पर जासूसी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। और वहीं 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इन सभी को जासूसी का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा सुना डाली। हालांकि इन सबकी गिरफ्तारी की सूचना भारतीय एम्बेसी को सितंबर महीने के बीच में ही दे दी गई। इसके बाद 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सम्मेलन, जिसे COP 28 भी कहा गया, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, उसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की। यहाँ आपको बता दूं कि कतर के अमीर शेख तमीम दुनिया के सबसे अमीर राजाओं की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। इनकी नेटवर्थ करीब 2.5 बिलियन डॉलर है। इस मुलाकात का नतीजा ये हुआ कि 28 दिसंबर 2023 को इन सभी की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद इस सजा के खिलाफ भी भारत को इनकी अपील के लिए 60 दिन दिए गए थे, लेकिन इससे पहले ही कतर की सरकार ने बिना कोई जानकारी दिए इन सबको रिहा कर दिया। जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी को बयान देते हुए कहा कि 8 में से 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक सोमवार की रात भारत लौट चुके हैं, जबकि एक पूर्व नौसैनिक पुणेंदु तिवारी, जिनको सबसे ज्यादा करीब 25 साल की सजा सुनाई गई थी, इनका अभी भारत आना बाकी है। वहीं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने के बाद मीडिया ने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि बिना भारत की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के बिना हमारा वापस सही सलामत भारत आना ना के बराबर था। जैसा कि आप इस क्लिप में देख और सुन सकते हैं कि किस प्रकार ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि बिना इनके प्रयासों से यह दिन देखना संभव नहीं था। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। तो ये थी कुछ जानकारी कतर से आए भारतीय पूर्व नौसैनिकों की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।